अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक पेन और कॉपी लेकर आप बैठें ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में नोट डाउन कर सकें। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यूनिट डिजिट की बात की जाए बच्चे, यूनिट डिजिट की बात की जाए तो यूनिट डिजिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए भाई यूनिट डिजिट है क्या और कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करता हूं बच्चे, किसकी बात करता हूं? यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट क्या होता है? किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट की अगर आप बात करेंगे, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 21 इंटू 23 और मैं आपसे पूछ लूं भाई यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3 × 3, तो अंतिम अंक कितना आ रहा है? 3। तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 22 + 25, ठीक, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, कितना आएगा? 7। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा बच्चे? 7। ठीक। तो किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है, जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है बच्चे? उसका यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट में एग्जामिनर क्वेश्चन क्या है, या तो सीरीज में पूछेगा। सीरीज में पूछेगा तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा बच्चे? सीरीज में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1 × 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन 99, और आपसे पूछ लेगा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। ठीक। इस श्रृंखला में, इस सीरीज में इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो आपको पता है कि अगर कभी भी इवन नंबर में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा आपको? 0। क्या मिलेगा बच्चे? 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर कहूं 1 2 3 4, 4 के बाद अगला टर्म क्या आएगा? 5, और 5 के बाद अगला टर्म क्या आएगा बच्चे? 6। तो अगर 5 आ गया, 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 = 20, और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। या तो सीरीज आपका इवन और ऑड बोथ वाला देगा, या तो सीरीज एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता है कि 1 × 3 × 5 × 7 × 9 एंड सो ऑन 99। अगर ऑड की सीरीज है, सारी पूरी सीरीज कैसी बच्चे? ऑड सीरीज अगर गिवन है क्वेश्चन में, तो आप ये जानते हैं कभी भी किसी भी ऑड नंबर में यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा? हमें 5 मिलेगा। आप कहेंगे कैसे? भाई 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 15। 15 के लास्ट में कितना है? 5, और 5 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 35, लास्ट में तो 5 ही आ रहा है। तो किसी भी ऑड नंबर में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 5 मिलेगा। अगर इवन और ऑड का सीरीज है तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा बच्चे? 0। इवन में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बच्चे? 0। और अगर केवल इवन की सीरीज है तब भी यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा? 0। भाई 2 × 4 × 6 × 8 × 10, अगर 10 आ गया तो मतलब 0 आ गया, और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा बच्चे? 0। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सीरीज में क्वेश्चन पूछेगा तो सीरीज में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। पहला, वो इवन और ऑड बोथ का सीरीज देगा। अगर ऐसा देता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इवन में अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0। अगर ऑड का सीरीज देता है तो आप जानते हैं ऑड में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा? 5। ठीक।
अगर केवल इवन का सीरीज देता है एग्जामिनर, तब भी यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, तो एक तो इस टाइप का बन सकता है क्वेश्चन कि आपसे सीरीज में क्वेश्चन पूछ ले या फैक्टोरियल में पूछ ले। फैक्टोरियल में भी पूछेगा तो आपको यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहां पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ समझना पड़ता है। भाई क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट की बात करता है तो यूनिट डिजिट में क्या होगा? होल नंबर से हमारे मिलेंगे। किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। ठीक, किसी भी नंबर के लास्ट जो डिजिट होगा या तो वो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। यही तो हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, इन्हीं में से कोई एक डिजिट लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक, तो भाई अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? किसी भी नंबर के लास्ट में 0 अगर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 है तो क्या आएगा? 4 है तो क्या आएगा? ऐसे आपका 9 तक अगर किसी भी नंबर के लास्ट में है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक, इसके लिए क्या है बच्चे कि हम साइक्लिसिटी देखते हैं कि नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या है। साइक्लिसिटी का मतलब यह है कि अपने यूनिट डिजिट को कितनी बार के बाद रिपीट करते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट और यूनिट डिजिट, इन दो बातों का विशेषकर ध्यान देना। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होगा बच्चे तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या होगा? 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो पावर कुछ भी हो, चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर लें, आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बच्चे? 1। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको? 5। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 6 है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बच्चे? 6 मिलेगा। तो ये 4 डिजिट का आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 देन यूनिट डिजिट विल बी 0। इफ 1 देन यूनिट डिजिट विल बी 1। इफ 5 देन यूनिट डिजिट विल बी 5। इफ 6 देन यूनिट डिजिट विल बी 6। मतलब कि अगर किसी भी नंबर का अंतिम अंक जो है वो 0 है तो इकाई का अंक भी क्या होगा? 0 होगा। अंतिम अंक अगर 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा? 1। और अंतिम अंक अगर 5 है तो इकाई का अंक क्या होगा? 5। और अंतिम अंक अगर 6 है तो इकाई का अंक क्या होगा? 6। ठीक, लास्ट डिजिट 0 तो यूनिट डिजिट 0। लास्ट डिजिट 1 है तो 1 आएगा। 5 है तो 5 आएगा। 6 है तो बच्चे क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 110 की पावर 99, ठीक, तो लास्ट में क्या है भाई? 0। तो पावर कुछ भी हो, चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा बच्चे? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0। अगर मैं आपसे कहूं कि 121 की पावर 256, तो लास्ट में अगर 1 है, चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट जो मिलेगा बच्चे वो कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर आपका 125 है, इसकी पावर 99 है, अगर लास्ट में 5 है तो चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको बच्चे? 5। तो इस बात का विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि अगर लास्ट डिजिट 0 है तो यूनिट डिजिट 0 होगा। लास्ट डिजिट अगर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। लास्ट अगर 5 है तो यूनिट डिजिट 5 होगा। लास्ट अगर 6 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे? 6 होगा। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिएगा। ठीक, चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा आपको सेम डिजिट, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। इसका मतलब यह है कि एक बार के बाद ये अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं बच्चे। ठीक, अब हम आगे आते हैं। हमने देखा कि भाई 0 हमने पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 की साइक्लिसिटी देख ली और 6 की साइक्लिसिटी देख ली। ठीक, अब हमारे पास जो नंबर बचते हैं वो 2, 3, 4, 7, 8 और 9 है। कौन कौन से हैं? 2, 3, 4, 7, 8 और 9 है। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 2 की साइक्लिसिटी सेम है, जैसे आपका 4 हो गया और 9 हो गया, इन दोनों की साइक्लिसिटी 2 होती है। अगर ये नोट कर लिया हो आप लोग, अगर इसको आपने नोट कर लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं बच्चे, अब यहां पर हम देखते हैं 2 डिजिट हमारे कौन कौन से?
कौन कौन से बच्चे? 4 और 9, इनकी साइक्लिसिटी की बात करते हैं। 4 की पावर अगर 1 लेते हैं हम तो कितना आएगा बच्चे? 4 की पावर अगर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 4 की पावर अगर 3 रखेंगे कितना आ जाएगा? 64। 4 की पावर अगर 4 रखेंगे हम तो आ जाएगा 256। आप यहां पर कुछ देख रहे हैं कि जब पावर 1 है तो 4, 2 है तो 6, 3 है तो 4, 4 है तो 6, यानी कि जब 4 की पावर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 4 है, 4 की पावर अगर ऑड है, ऑड का मतलब क्या बच्चे? विषम है। क्या है? विषम है। तो आपका यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है? 4। और जब पावर जो है इवन है, क्या है बच्चे? इवन, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या अगर पावर है तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है हमें? 6। ठीक, तो अगर ऑड होगा तो क्या मिलेगा बच्चे? 4। अगर इवन होगा तो क्या मिलेगा? 6। तो यहां से ये प्रूव होता है कि अगर 4 की पावर अगर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा कितना होगा? 4। अगर 4 की पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा कितना होगा बच्चे? 6 होगा। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर आप 9 की बात करते हैं तो 9 की पावर 1 तो 9, 9 की पावर 2 तो 81, 9 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 729। ठीक, आप देख रहे हैं ऑड है तो क्या मिल रहा है बच्चे? 9, और इवन है तो क्या मिल रहा है बच्चे? 1। तो 9 के केस में क्या होगा? 9 के केस में अगर पावर ऑड होगा, क्या होगा? ऑड होगा, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बच्चे? 9। अगर इवन होगा, क्या होगा? इवन होगा, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा हमें? 1। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो यूनिट डिजिट 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा, अगर इवन है तो 6 होगा। 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, इवन है तो क्या होगा बच्चे? 1 होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चंस अगर पूछेगा एग्जामिनर तो कैसा पूछ सकता है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से बैठ के उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान देना है, 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 9 की पावर अगर इवन होगा तो 1, ऑड होगा तो 9, 4 की पावर इवन होगा तो 6, ऑड होगा तो 4। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन यहां से कैसा बना सकता है एग्जामिनर, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, चर्चा करते हैं बच्चे उस पर। अगर तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले वो कि 199 की पावर 99 इंटू 144 की पावर 56। ठीक, तो आप जानते हैं कि अगर पावर हमें चेक करना है, पावर इवन है या ऑड है। 9 की पावर 99 है, 199 की पावर कितना है? 99 है। 99 इवन है या ऑड है? आप कहेंगे सर ऑड है। ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमें? 9 मिलेगा। ठीक, इसकी पावर इवन है या ऑड है? आप कहेंगे इवन है। इवन है तो 4 की पावर अगर इवन होगा तो क्या मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक कितना होता है? 54, 54, तो लास्ट में हमें कितना मिल रहा है? 4। ये 4 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? अगर मैं कहता हूं कि 99 की पावर 98 या 88 इंटू 44 की पावर 59। ठीक, अब आप देखिए कि इसकी पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। इसकी पावर इवन है तो कितना आ जाएगा? 1। 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, आपका ये आंसर होगा। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं हुआ किसी को। ठीक, तो हमने 6 डिजिट पढ़ लिए कौन कौन से। 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, ठीक है ना, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 4 की पावर अगर इवन होगा तो आपका 6, ऑड होगा तो 4, और 9 की पावर अगर इवन होगा बच्चे तो 1, ऑड होगा तो 9। हमें 9 और 4 के केस में पावर को चेक करना है। क्या चेक करना है? पावर। अगर पावर ऑड होगा 9 का तो हमें 9 मिलेगा, अगर इवन होगा तो 1 मिलेगा। 4 की पावर इवन होगा तो हमें कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर 4 की पावर ऑड होगा तो हमें कितना मिलेगा? यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। इस बात का विशेषकर हमें ध्यान देना है बच्चे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डिजिट कौन कौन से बचे हैं बच्चे? अब हमारे पास डिजिट जो बचे हुए हैं वो हैं 2, 3, 7 और 8। कौन कौन से? 2, 3, 7 और 8। अब हमारे पास जो डिजिट बचे हुए हैं वो हैं 2, 3, 7 और 8। कौन कौन से बच्चे? 2, 3, 7 और 8। कौन कौन से डिजिट बचे हुए हैं? 2, 3, 7 और 8। इनकी साइक्लिसिटी अगर हम देखते हैं, इनकी साइक्लिसिटी की बात करते हैं तो हम 2 की पावर अगर 1 लेते हैं तो कितना मिलेगा बच्चे? 2। 2 की पावर 2 होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 4।
2 की पावर 3 होगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 8, 2 की पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा आपका 16, 2 की पावर 5 होगा तो कितना आ जाएगा 32, 2 की पावर 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 128, और 2 की पावर 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 256। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पर 2 4 8 6 2 4 8 6, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 4 बार के बाद ये अपने यूनिट डिजिट को रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक, 2 4 8 6 2 4 8 6। तो कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 या 8 हो, क्या हो बच्चे 2 3 7 या 8 हो, तो 2 3 7 और 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। इसका मतलब ये 4 बार के बाद अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं। कौन कौन 2 3 7 और 8, कौन कौन से बच्चे 2 3 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 बार के बाद अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 या 8 हो, क्या हो 2 3 7 या 8 हो, तो हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे 122 है, 122 की पावर मैंने ले लिया 26, कितना ले लिया 26, तो लास्ट में 2 है तो हम पावर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे पावर को 4 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी होती है कितनी बच्चे 4, ये 4 बार के बाद अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं, ठीक है ना। तो हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक 24, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चे, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2। जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम उस नंबर के लास्ट में रख देंगे, नंबर के लास्ट डिजिट पर रखेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे 4, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे मैं कह दूं आपसे 123 की पावर 25 ले लूं, ठीक, तो आप 25 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल बचेगा हमारे पास 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो 123 की पावर कितना लेंगे बच्चे 1 लेंगे, तो 1 आ जाएगा बच्चे कितना, ये 3, कितना मिल गया आपको 3, और 3 क्या है आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक, पावर को सॉरी किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 या 8 हो, क्या हो 2 3 7 या 8 हो, तो हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लास्ट वाले डिजिट के ऊपर रखकर उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा। इफ किसी केस में अगर ऐसा कंडीशन बनता है, अगर ऐसा कंडीशन बने बच्चे, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि ऐसे मैंने 123 ले लिया और पावर में लिया आपका 1996 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे बच्चे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आप 4 की डिविजिबिलिटी आप सभी को पता है, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है तो नंबर हमेशा और हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 0 कितना, रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है, रिमाइंडर क्या मिलता है 0, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पावर हमेशा और हमेशा कितना लेंगे बच्चे 4। इस बात को ध्यान रखिएगा, इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 देन वी टेक पावर कितना बच्चे 4, पावर हमेशा और हमेशा कितना लेंगे हम 4, ठीक है ना। कब, जब रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, नहीं तो हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर मिलेगा उसको लास्ट वाले डिजिट के ऊपर रखकर उतनी बार मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां पर जब रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है तो हमने पावर 4 ले लिया, पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा कितना होगा 7 3 21, लास्ट में कितना आएगा आपको 1, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा बच्चे 1। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 हो, 2 3 7 8 हो, तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसके लास्ट वाले डिजिट के ऊपर रखकर उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा। इन केस अगर रिमाइंडर 0 बचता है, इन केस अगर रिमाइंडर क्या बचे 0 बचे, तो पावर हमेशा और हमेशा हमें 4 लेना है। क्लियर है बच्चे। तो एक बार मैं फिर रिकॉल करा देता हूं सारे कॉन्सेप्ट आपके यूनिट डिजिट के जो अभी तक आपने पढ़ा है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो यूनिट डिजिट से बनने वाला क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक, तो आप देखिए किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, 1 हो तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। अगर 4 की पावर, किसी भी नंबर के लास्ट में 4 है और उसकी पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगा, अगर ऑड है तो 4 होगा। 9 की पावर अगर इवन है तो 1 होगा और ऑड है तो कितना होगा बच्चे 9 होगा। ठीक, 2 3 7 8
2378 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में है तो पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको लास्ट वाली डिजिट के ऊपर रखकर उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा। अगर रिमाइंडर क्या है 0 बचता है तो आप पावर हमेशा और हमेशा कितना लेंगे बच्चे, 4 लेंगे। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाएंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं लास्ट ईयर, किससे, आपकी यूनिट डिजिट से। ठीक, तो यहां पर देखिए अब क्वेश्चन आपसे ओरली सॉल्व होंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक, कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चे। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3695 की पावर 437। अब लास्ट में कितना है बच्चे, 5 है। तो आप ये जानते हैं किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होगा तो यूनिट डिजिट 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा। तो लास्ट में क्या है भाई आपका, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट। तो लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। लास्ट डिजिट क्या है बच्चे, 5 है। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका, 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7636। अब तो क्वेश्चन ओरली हो रहे होंगे। ठीक, आप देख रहे हैं कि लास्ट में 6 है, तो 6 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। किस केस में है बच्चे, अगर 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। ठीक, तो 6 है लास्ट में, पावर कुछ भी हो हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, 6 होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चन तो आप ओरली सॉल्व करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चंस में दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। क्लियर है बच्चे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। यहां पर देखिए लास्ट में 9 है, लास्ट में क्या है, 9 है। और 9 वाले केस में आप सभी को पता है कि 9 की पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चे आपका, 1। किस केस में, अगर आप यूनिट डिजिट लास्ट में, इस नंबर के लास्ट में क्या है भाई, 9 है। और पावर क्या है, ये इवन है या ऑड है, क्या है बच्चे, इवन है या ऑड। तो आप देखेंगे 9 की पावर अगर इवन होता है बच्चे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1। ऑड होगा तो कितना मिलेगा बच्चे, 9। अब पावर इवन है ऑड, 78 क्या है, इवन है। इवन है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस के लिए पेन भी उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां पर भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। भाई लास्ट में 7 है, मैंने बताया था 2, 3, 7 या 8 किसी भी नंबर के लास्ट में हो तो पावर को हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। पावर कितना है, 245। 245 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। और 1 अगर मैं 7 की पावर अगर 1 रखता हूं तो 7 ही मिलेगा हमें। ठीक, फिर इनटू यहां लास्ट में 1 है तो 1 ही होगा, 7 1 जा 7। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चे कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत आसान है, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताइए कितना आएगा। ठीक, कमेंट कीजिए क्वेश्चन के आंसर को। यहां पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, लास्ट में 5 है, लास्ट में 1 है। ठीक, 5 है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट भाई आपका 5 है तो हो जाएगा आपका कितना बच्चे, 5। ठीक, 1 है तो क्या होगा बच्चे, 5 है तो 5, 1 है तो 1, 5 1 जा 5। ठीक, ये वाला ऑप्शन काट के यहां पर लिख देना 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। देख रहे हैं क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, बस आपको क्या पता होना चाहिए इसके कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन कैसा भी पूछे एग्जामिनर आप तुरंत आंसर इसका करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2635 की पावर 333 एंड 6248 की पावर 645।
इसका आंसर बताइए कितना आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी का आंसर आ गया होगा। ठीक, अगर जिसका नहीं आया बहुत ध्यान से देखें कि क्वेश्चन कितना आसान सा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है हमें। क्वेश्चन में लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। यहां पर लास्ट में 8 है, पावर को हमें किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा भाई, आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चे 1। अब रिमाइंडर 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 तो कितना आएगा 8 ही आएगा। तो 8 पंचे 40, लास्ट में कितना मिल रहा है हमें 0। तो आंसर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप इसको देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है बच्चे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट प्लेस ऑफ 17 की पावर आपका 1000 है, प्लस 11 की पावर 1000 है, माइनस 7 की पावर 1000। आप जानते हैं 1000 1000 1000 सब 4 से डिवाइड होंगे। हालांकि A1 वाले केस में क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर प्लस का सिंबल है, प्लस लगा लेंगे, इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0। रिमाइंडर कितना बचेगा 0, और 0 है तो पावर हमें कितना लेना है 4। तो 17 यानी 7 की पावर अगर हम 4 लेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, 7 7 जा 49, 49 7 जा 9 से 63 यानी कि 63, 3 7 जा कितना होगा 21। लास्ट में कितना मिल रहा है 1, तो ये हो जाएगा +1। अब यहां पर आप देखेंगे माइनस 7 की पावर 1000 है तो यहां पर भी 0 होगा, और 7 की पावर हम 4 ही लेंगे। 7 की पावर 4 लेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा 1। तो आपका कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। आंसर आपका कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बच्चे। ठीक भाई, हमने क्या किया कि 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 बचेगा तो पावर 4 लेना, और 7 की पावर 4 रखेंगे तो यूनिट डिजिट हमें कितना मिल जाएगा बच्चे 1 मिल जाएगा। 1 की पावर कुछ भी होगा, लास्ट में 1 है तो आपको 1 ही मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद 7 की पावर 1000 है तो इसको भी फिर हम उस तरीके से करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 1। तो 1 + 1 - 2 करेंगे कितना मिल जाएगा 1। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसको सॉल्व करके बताइए। ठीक, यहां पर भी क्वेश्चन ये बहुत आसान सा है, क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ये। ठीक, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे क्या है कि 3 की पावर 6, 4 की पावर 7, 6 की पावर 3 और 7 की पावर 4, 8 की पावर 2 और 9 की पावर 5। आप जानते हैं 3 की पावर 6 है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर क्या हो बच्चे 2, 3, 7 या 8 हो तो हम पावर को किससे डिवाइड करते हैं 4 से। तो 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा *2। यहां इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई 4 डिवाइड करने की तो आवश्यकता ही नहीं, चूंकि 4 की पावर अगर ऑड है, क्या है ऑड है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक, 6 है तो ये 6 ही रहेगा। 7 है तो यहां पर 7 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 7 × 7 × 7 तो आपको मिल जाएगा यूनिट डिजिट कितना बच्चे 1। यहां 1 आ जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद 8 है तो 8 8 जा 64, लास्ट में कितना मिल जाएगा आपको 4। 9 की पावर ऑड है तो क्या मिल जाएगा आपका 9। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 9, 9 4 जा 36, 6 आ गया, 6 6 जा 36, 6 आ गया, 6 1 जा 6, 6 आ गया, 6 4 जा 24, 4 आ गया, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, लास्ट में कितना आ रहा है 6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, हमने 4 से हमने डिवाइड किया था, हमें यहां पर 2 मिल गए, 9 हो जाएगा। फिर 4 है तो आपका ऑड है तो 4 ही आ जाएगा, 6 है तो 6 ही आ जाएगा, 7 की पावर 4 होगा तो 1 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा तो हम यहां पर क्या ले लेंगे बच्चे 4 ले लिया। 9 की पावर ऑड है तो यहां 9 हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा आपका 6। ठीक, मल्टीप्लाई करने का तरीका ही ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर 9 है तो 9 4 जा 36, लास्ट में कितना मिल रहा है 6। फिर 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, लास्ट में कितना मिल रहा है 6। फिर 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, तो लास्ट में कितना मिल रहा है 4। और 4 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, तो लास्ट में कितना आ रहा है 6। 6 आपका आंसर हो जाएगा। हमें लास्ट वाले डिजिट से मतलब, हमें पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसी से रिलेटेड है, देखिए फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक, फैक्टोरियल में मैंने आपको बताया होगा शायद कॉन्सेप्ट कि अगर फैक्टोरियल की बात करता है एग्जामिनर तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है हमारे लिए। ठीक,
अगर फैक्टोरियल से क्वेश्चन पूछा आता है, कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 111। फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं, फैक्टोरियल 1 जो होता है बच्चे, फैक्टोरियल 1 जो होगा, फैक्टोरियल 1 ये होता है 1, फैक्टोरियल 2 होता है आपका 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 क्या होगा बच्चे 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब आप यहां पर देखेंगे फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 होगा, 2 इक्वल टू 2 होगा, 3 इक्वल टू 6 होगा, 4 इक्वल टू होगा 24 और 5 इक्वल टू होगा 120। यही तो होता है। ठीक, अब यहां पर आपको एक बात विशेष कर ध्यान देना है कि आप देख रहे हैं 4 तक तो 24 मिल गया, 4 के बाद अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में कितना मिल रहा है 0, तो 0 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अब जैसे फैक्टोरियल 111 पूछा है तो इसका मतलब होगा 111 इंटू 110 इंटू 109, ठीक, इंटू 108 एंड सो वन कहां तक 1 तक, यही तो होगा ना। अब 0 अगर मिल गया, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा 0 ही तो मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है भाई, पावर 1 है, इसकी पावर अगर 1 आप देखते हैं तो पावर अगर 1 है बच्चे, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5, 16 की पावर 6। ठीक, तो अगर यहां 1 है तो 1 ही होगा, फिर प्लस 2 है तो 2 2 जा 4 यानी कि 4 हो जाएगा, 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे आप तो 3 3 या 9 3 या 27, लास्ट में कितना मिल रहा है बच्चे 7, तो यहां हो जाएगा 7। फिर 4 है, 4 की पावर इवन है तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। ठीक, अब जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 5 और 7 5 12 और 12 6 18, 18 और 5 कितना होगा बच्चे 23 और 23 और 6 कितना होगा 29, लास्ट में कितना मिल रहा है बच्चे 9, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस ओरली सॉल्व हो सकते हैं, क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी है, आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन यूनिट डिजिट के मिल जाएंगे, आप प्रॉपर वे में उसे डाउनलोड करके अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। कहीं से किसी प्रकार की डाउट अगर आता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सॉल्व करा के एक प्रॉपर वीडियो आपका बना दूंगा। ठीक है ना, आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है ना, क्लियर है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप प्लीज बने रहिएगा, बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। अगर आप ईमानदारी से बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है और सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक पाएगा नहीं, अगर आप ईमानदारी से बढ़िया तरीके से लग के मेहनत कीजिए। हाँ, कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया आप 2 दिन बाद पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है, आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे आप अपने एग्जाम को। क्लियर है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास।